नमस्कार साथियों, मैं कृष्णा सिंह और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एजुकेशन पोर्टल कृष्णा। आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से इस बात को समझने के लिए उपस्थित है कि 7वें चरण की शिक्षक नियोजन प्रक्रिया जो बिहार में माध्यमिक विद्यालय और उच्च माध्यमिक विद्यालय के लिए होगी, तो उसमें क्या दो नए बदलाव किए जाएंगे और उन बदलाव की जानकारी प्राप्त करने के बाद हम लोग इस बात को भी समझेंगे कि उन अभ्यर्थियों के लिए जो एबल हैं, सक्षम हैं इस फॉर्म को भरने के लिए, शिक्षक बनने के लिए, तो उनको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले बैकग्राउंड को हम लोग थोड़ा सा समझते हैं। 7वें चरण में कितने बहाली कितने पदों पे होगी। सितंबर से होने वाले जो 7वें चरण की प्रक्रिया प्रारंभ होगी उसमें दो नए बदलाव किए जाएंगे। पहला बदलाव संक्षेप में ही बात करेंगे, हालांकि इस पर डिटेल रूप से वीडियो देखना चाहते हो तो आप देख सकते हैं, इसी चैनल पे है, इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक अवेलेबल है। तो पहला बदलाव इस प्रकार से है कि आप इस बात को भली भांति समझते हैं कि जनप्रतिनिधियों का, यानी कि शिक्षक नियोजन में जनप्रतिनिधियों की भागीदारी होती थी। पंचायत नियोजन में मुखिया की भागीदारी होती थी। उसके बाद प्रखंड स्तर पे प्रमुख को अध्यक्ष बनाया गया था, यानी कि प्रमुख साहब उसमें ऑल इन ऑल होते थे। उसके बाद जिला स्तर पे यदि बात की जाए तो जिला परिषद को अध्यक्ष बनाया गया था, यानी कि सारी जो प्रक्रिया इसी के इर्द गिर्द, इसी के देखरेख में होती थी। उसके बाद हम लोग थोड़ा सा इस बात को भी समझते हैं कि कुल सीट की संख्या लगभग कितनी होगी। तो 7वें चरण में हाई स्कूल में 1 लाख की लगभग बहाली होने वाली है। माध्यमिक विद्यालय के लिए 40,665 और उच्च माध्यमिक विद्यालय के लिए लगभग 47,896 और इसके साथ साथ कंप्यूटर शिक्षक की भी 1000 पदों पे बहाली होगी। अभी फिलहाल 6ठे चरण की बहाली प्रक्रिया चल रही है, जिसमें कुल सीट 32,714 निर्धारित किया गया है और वह संभवतः जुलाई में समाप्त हो जाएगी। अब हम लोग समझ लेते हैं कि जो 7वें चरण की प्रक्रिया प्रारंभ होगी और जो अभ्यर्थी एबल है, जो कैंडिडेट सक्षम है इस फॉर्म को भरने के लिए, यानी शिक्षक बनने के लिए, तो उनको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी, इसे समझने के लिए हम लोग बोर्ड पे आते हैं। तो आवश्यक कागजात इस प्रकार से है। हाई स्कूल और 10+2 शिक्षकों के लिए हम लोग बात करते हैं। सबसे पहले आवासीय प्रमाण पत्र नंबर 1 में हम लोग समझ लेते हैं कि आवासीय प्रमाण पत्र, यानी कि रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट की ज़रूरत होगी। आवासीय प्रमाण पत्र हर कैटेगरी के उम्मीदवार के लिए, चाहे वह यूआर हो, जनरल हो, फिर ओबीसी हो, या तो फिर एसटी हो या एससी हो, या तो फिर जो भी कैंडिडेट हो जिस कैटेगरी के, उसके लिए आवासीय प्रमाण पत्र की, यानी कि रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट की ज़रूरत होगी। तो रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट देने का अर्थ हुआ कि इससे उसका बिहार का अस्थाई निवासी का पता चल जाएगा कि वह निश्चित रूप से बिहार के ही अस्थाई निवासी हैं। उसके बाद दूसरे स्थान पे है जाति प्रमाण पत्र, यानी कि कास्ट सर्टिफिकेट। तो जो अभ्यर्थी जाति के आधार पे आरक्षण लेना चाहते हो, यानी जो सीट उसके लिए आरक्षित सीट निर्धारित की जाती है, तो उसके आधार पर यदि वह उस सीट के लिए दावेदार होते हैं, हकदार होते हैं, तो वैसी स्थिति में जाति प्रमाण पत्र यानी कास्ट सर्टिफिकेट की उसे आवश्यकता होगी। तो कास्ट सर्टिफिकेट के लिए जो आरक्षित कोटि के कैंडिडेट हैं उसमें ओबीसी आ जाता है, फिर एससी हो जाएगा, एसटी हो जाएगा, या तो फिर जो दिव्यांग अभ्यर्थी है उसके लिए भी कहीं कहीं पे जाति जो प्रमाण पत्र है उसे भी देनी पड़ती है, लेकिन उसकी जो विकलांगता के आधार पे जो 36 आरक्षण होता है उसी के आधार के लिए उसे जाति प्रमाण पत्र दिया जाता है। उसके बाद तीसरा स्थान पे है आय प्रमाण पत्र, इनकम टैक्स सर्टिफिकेट। इनकम टैक्स की भी ज़रूरत पड़ती है, इसे भी आप बना लेंगे। यदि आपसे डिमांड किया गया तो देंगे, अन्यथा आपके पास सुरक्षित रहेगा। चौथे स्थान पे है फ़ोटो, और लेटेस्ट का फ़ोटो चाहिए, फ़ोटो तो अनिवार्य ही है। और उसके बाद 5वें स्थान पे है हस्ताक्षर। इसमें हम लोग पीछे चर्चा किए थे इस बात को कि इस बार जो आवेदन फॉर्म लिया जाएगा बिहार शिक्षा विभाग के द्वारा, तो वह सेंट्रलाइज यानी केंद्रीयकृत तरीके से लिया जाएगा, ऑनलाइन लिया जाएगा। तो ऑनलाइन में हस्ताक्षर की भी आवश्यकता होगी और हस्ताक्षर का स्कैन करके उसे देना पड़ता है, उसमें फॉर्म में सबमिट किया जाता है। तो हस्ताक्षर भी ज़रूरत पड़ेगी, फ़ोटो भी आपका ज़रूरत पड़ेगा। उसके बाद 6ठे स्थान पे हम लोग आए थे, 6ठे नंबर में
कि आधार कार्ड, वोटर कार्ड, ड्राइवरी लाइसेंस और भी जो भी आपके पास प्रूफ के लिए डॉक्यूमेंट्स है उसको रख सकते हैं। तो इनमें से किसी एक का ज़रूरत पड़ेगा, जैसा डिमांड किया जाएगा उस अनुसार से आप वहाँ पे उसको प्रेजेंट करेंगे। 7वें स्थान पे है महत्वपूर्ण मैट्रिक अंक पत्र। मैट्रिक का जो मार्कशीट है वह तो अनिवार्य रहेगा ही, और इसके साथ साथ मूल प्रमाण पत्र भी आप रखेंगे। मैट्रिक अंक पत्र और मूल पत्र, इसके साथ साथ जो एडमिट कार्ड है, प्रवेश पत्र, उसे भी आप रखेंगे, उसको भी रखना ज़रूरी है। लेकिन जो ऑनलाइन के वक्त होगा संभवतः मैट्रिक का अंक पत्र और मूल प्रमाण पत्र ओरिजिनल सर्टिफिकेट भी आपसे मांगा जाएगा। उसके बाद 8वें नंबर पे है इंटर अंक पत्र, यानी 10+2 का मार्कशीट, फिर मूल प्रमाण पत्र इसका ओरिजिनल भी चाहिए। फिर 9वें स्थान पे है स्नातक का यानी कि ग्रेजुएशन का मार्कशीट, और इसके बाद मूल प्रमाण पत्र। तो मूल प्रमाण पत्र यदि अवेलेबल नहीं हो पाया है अभी तो प्रोविजनल भी आप दे सकते हैं यूनिवर्सिटी से निकाल कर, लेकिन उसकी जो टाइमिंग होती है लगभग 6 महीने की, उसके बाद समाप्त हो जाती है। तो प्रयास कीजिए अभी से ही कि आपका जो स्नातक का मूल प्रमाण पत्र यानी कि ओरिजिनल सर्टिफिकेट है उसे ज़रूर यूनिवर्सिटी से निकाल लेंगे। उसके बाद 10वें स्थान पे है बीएड का अंक पत्र, यह तो होगा ही। उसके बाद इसका मूल प्रमाण पत्र ले लेंगे, और फिर आगे है एमए, एमएससी, एमकॉम अंक पत्र तथा मूल यानी कि ओरिजिनल सर्टिफिकेट भी यहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी। और अब महत्वपूर्ण यहाँ पे है एस्टेट, यानी कि जो टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है स्टेट स्तर का, वह 2019 का आपके पास तो ज़रूर होगा, तो वह सर्टिफिकेट चाहिए। और यदि पेपर 1 में आप पास किए हैं, पेपर 2 में पास किए हैं, तो पेपर 1 के लिए यदि आप क्वालिफाई हैं तो आप 9 to 10th क्लास का टीचर बन सकेंगे, यानी कि यह माध्यमिक विद्यालय के लिए एबल होगा। उसके बाद पेपर 2 में आप यदि क्वालिफाई किए हैं तो वह 11 से 12 क्लास के लिए यानी कि 10+2 यानी कि उच्च माध्यमिक विद्यालय के लिए आप शिक्षक बन सकते हैं। उसके बाद अगला नंबर है 13 स्थान पे, 13वां पॉइंट है दिव्यांग प्रमाण पत्र, यानी कि जो दिव्यांगता के श्रेणी में आते हैं उसे हैंडीकैप्ड सर्टिफिकेट की भी ज़रूरत पड़ेगी। उसी सर्टिफिकेट के आधार पे आप दावा कर सकते हैं। उसके बाद सैनिक कोटि प्रमाण पत्र, यानी सैनिक जो सैनिक कोटि सैनिक वर्ग से सैनिक आरक्षित क्षेत्र का लाभ लेना चाहते हो तो उसके जो रिलेटिव है, नाती नतनी, उसके बाद पोता पोती, तो वह व्यक्ति ज़रूर सैनिक कोटि का जो प्रमाण पत्र है, सर्टिफिकेट है, उसे ज़रूर आप बना लेंगे। तो इस प्रकार से हम लोग जो आवश्यक नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स हाई स्कूल और 10+2 विद्यालय के लिए ज़रूरत पड़ेगा आपको उस समय ऑनलाइन करने वक्त, इसकी जानकारी प्राप्त किए तो निश्चित रूप से यह जानकारी आपके ज्ञान में और आपके काम में ज़रूर वृद्धि करेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय।